अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू विजडम वेव चैनल। आज हम 9th पंजाब बोर्ड की बायो की बुक के चैप्टर नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के सेकंड लेक्चर को डिस्कस करेंगे। सेकंड लेक्चर में स्टूडेंट्स हम ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को पढ़ेंगे और ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में आप लोगों ने याद रखना है कि आप लोगों की टेक्स्ट बुक के अंदर एग्जाम्पल्स मेंशन नहीं है। तो स्टूडेंट्स आप लोगों ने यहाँ से एग्जाम्पल्स को नोट डाउन करना है और अपनी टेक्स्ट बुक पे उन सारे एग्जाम्पल्स को मेंशन कर लेना है। आप ब्रांचेस के साथ साथ जब उनकी एग्जाम्पल्स देंगे तो एग्जामिनर डेफिनेटली आपको फुल मार्क्स ग्रांट करेगा। तो ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी में स्टूडेंट सबसे पहले हमारे पास ब्रांच है मॉर्फोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये ब्रांच लिविंग ऑर्गेनिजम्स के स्ट्रक्चर और फॉर्म के साथ जो है वो डील करती। ब्रांच को टोटली अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट्स एग्जाम्पल से हम हेल्प लेते हैं। The morphology of a flowering plant includes the roots, stem, leaves, flowers and fruits. फ्लावरिंग प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी यानी फ्लावरिंग प्लांट्स का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर रूट, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स और फ्रूट्स आते हैं। जबकि ह्यूमन मॉर्फोलॉजी में डेंटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमंस इज एन एग्जांपल ऑफ ह्यूमन मॉर्फोलॉजी। यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इंसानों के अंदर जो स्ट्रक्चर में मॉर्फोलॉजी का स्ट्रक्चर की एग्जांपल जो है वो डेंटल स्ट्रक्चर है, यानी हमारे दांतों का स्ट्रक्चर। और प्लांट्स के अंदर मॉर्फोलॉजी की जो एग्जांपल है वो फ्लावरिंग प्लांट की मॉर्फोलॉजी है, यानी रूट, स्टेम, फ्लावर्स, लीव्स और फ्रूट्स वगैरह। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी बायोकेमिस्ट्री। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोकेमिस्ट्री डील्स विद द स्टडी ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिन मॉलिक्यूल्स के ऊपर इंसानी ज़िंदगी का इन्हिसार होता है, यानी वो मॉलिक्यूल्स जिसके बगैर लाइफ जो है वो पॉसिबल नहीं होती, ह्यूमन स्ट्रक्चर जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। एसेंशियल मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनको मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ कहते हैं। फॉर एग्जांपल के तौर पे वाटर हो गया, प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ये सारे हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल्स ऑफ लाइफ। स्टूडेंट ये अक्सर जो है आप शॉर्ट आंसर के तौर पे आपसे बोर्ड में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि डिफाइन बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। बायोकेमिस्ट्री या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी दोनों में से जो भी आपसे पूछा जाए आपके पास सेम आपने ये डेफिनेशन जो है वो मेंशन कर देनी है। स्क्रीन पे आपके पास क्वेश्चन लिखा हुआ आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर लें। डिफाइन बायोकेमिस्ट्री और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड एनाटमी। इंटरनल स्ट्रक्चर्स की लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जितने भी इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी को हम एनाटमी कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। द एनाटमी ऑफ ह्यूमन बॉडी पार्ट्स इंक्लूड मसल्स, हार्ट, ब्रेन एंड किडनी। ह्यूमन बॉडी पार्ट्स की एनाटमी के अंदर हमारे पास क्या आता है, यानी ह्यूमन बॉडी पार्ट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर्स में हमारे पास कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं। आपका मसल्स का स्ट्रक्चर, आपके हार्ट का स्ट्रक्चर, ब्रेन का स्ट्रक्चर और किडनी का स्ट्रक्चर, ये तमाम एग्जाम्पल्स आएंगी आपके पास एनाटमी की, जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ बॉडी के डील करती है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी में हमारे पास है द माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ टिश्यूज इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी। तो टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक स्टडी को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी। टिश्यूज वो होते हैं जो कि सेम सेल्स होते हैं और इनका सिमिलर फंक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड टिश्यूज। इसी चैप्टर में आगे चल के हम टिश्यूज की डिटेल भी डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल्स पे स्टूडेंट्स अब देखते हैं। एपिथेलियल टिश्यू दैट फॉर्म द कॉर्टिल्यूस लेयर कवरिंग द इंटायर बॉडी सरफेस। तो ह्यूमन बॉडी में, एनिमल बॉडी और ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सबसे अपर मोस्ट लेयर होती है जिसने पूरी बॉडी को कवर किया हुआ होता है वो एपिथेलियल टिश्यू की होती है। ये कॉन्टिन्यूस लेयर होती है और इसने आपकी बॉडी की एंटायर सरफेस को जो है वो कवर किया हुआ होता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सेल बायोलॉजी यानी कि साइटोलॉजी। सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी दोनों एक ही है। द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बायोलॉजी। सेल के स्ट्रक्चर और उसके फंक्शन को पढ़ना, यानी सेल किस तरह से दिखता है, उसका क्या स्ट्रक्चर है और सेल का क्या काम है। एड सेल ऑर्गेनेलिस। सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं सेल के अंदर मौजूद जितने भी स्मॉल स्ट्रक्चर्स हैं लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल के अंदर मौजूद तमाम स्मॉल सेलुलर स्ट्रक्चर्स को सेल ऑर्गेनेलिस कहते हैं। इन तमाम चीज़ों को हम सेल बायोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। दिस ब्रांच ऑल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन। इस ब्रांच के अंदर हम सेल डिवीजन को भी डिस्कस करते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पे द स्टडी ऑफ एनिमल एंड प्लांट सेल, एनिमल सेल और प्लांट सेल की जो स्टडी है स्टूडेंट्स वो सेल बायोलॉजी में आएगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट हमारे पास फिजियोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये वाली ब्रांच जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट्स के फंक्शंस के साथ डील करती है। यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने याद रखना है एनाटॉमी जो है ये इंटरनल स्ट्रक्चर्स के साथ डील करती है और फिजियोलॉजी जो है उन्हीं स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस के साथ डील करती है। एग्जाम्पल को देखते हैं स्टूडेंट्स। द एग्जाम्पल्स ऑफ फिजियोलॉजी आर डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन एंड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि हम फिजियोलॉजी में फंक्शंस पढ़ते हैं तो डाइजेशन का जो फंक्शन है वो किस तरह से होता है, रेस्पिरेशन किस तरह होती है, एक्सक्रीशन किस तरह होती है और प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस किस तरह होती है, ये तमाम चीज़ों को हम फिजियोलॉजी के अंदर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट ब्रांच है स्टूडेंट्स हमारे पास जेनेटिक्स। द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जीन्स को स्टडी करना और उनके इनहेरिटेंस में रोल को डिस्कस करना। इनहेरिटेंस होती है विरासत। आगे इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी मेंशन है। इनहेरिटेंस मीन्स द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। इनहेरिटेंस का मतलब होता है एक जनरेशन से यानी एक नस्ल से नेक्स्ट जनरेशन नेक्स्ट नस्ल तक कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जब वो ट्रांसफ़र होते हैं, दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। जिस तरह से विरासत में जायदाद वगैरह ट्रांसफ़र होती है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पर, इस तरह से बायोलॉजिकली जो है करेक्टर्स ट्रांसफ़र होते हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन। तो ट्रांसफ़र ऑफ जो करेक्टरिस्टिक्स है एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में, उसको हम इनहेरिटेंस कहते हैं। और जीन्स जो है वो हमारे क्रोमोसोम्स पे अवेलेबल होते हैं। जीन्स में भी इंसानों का तमाम बायोडाटा अवेलेबल होता है। लाइक आपका हेयर कलर कैसा होगा, आपकी हाइट कैसी होगी, आपका स्किन कलर कैसा होगा, ये तमाम चीज़ें आपकी हर डिटेलिंग जो है वो हमारी जीन्स के अंदर अवेलेबल होती है। तो जेनेटिक्स में हम जीन्स को स्टडी करते हैं और हम ये स्टडी करते हैं कि किस तरह जीन्स जो है वो इनहेरिटेंस के थ्रू नस्ल द नस्ल जो है वो मूव करती है। एग्जाम्पल पे देख लें, द प्लांट्स हैविंग रेड फ्लावर्स प्रोड्यूस रेड फ्लावर्स। वो वाले प्लांट्स जिनके ऊपर रेड कलर के फ्लावर्स निकलेंगे उनकी नेक्स्ट जनरेशन जो है वो भी रेड कलर के फ्लावर्स ही प्रोड्यूस करेगी। द वाइट कैट्स प्रोड्यूस वाइट किटन्स। वाइट कैट्स के जो आगे किटन्स होंगे वो भी वाइट कलर के होंगे। दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक ब्रांचेस जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट है हमारे पास स्टूडेंट्स एम्ब्रियोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ एन एम्ब्रियो टू न्यू इंडिविजुअल। एक एम्ब्रियो से न्यू इंडिविजुअल तक डेवलपमेंट का जो सफ़र है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। एम्ब्रियो होता है बिफोर बर्थ, जिस स्टेज में कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है उसे हम कहते हैं एम्ब्रियो। आफ्टर द बर्थ इट विल डेवलप इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। तो बिफोर बर्थ से लेके आपकी बर्थ तक जो भी स्टेजेस से एक ऑर्गेनिज्म गुजरता है उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं डेवलपमेंट्स ऑफ चिक, यानी कि चिक की डेवलपमेंट, एक हैन का जो बेबी है उसकी डेवलपमेंट के जो फेजेस हैं उसको हम एम्ब्रियोलॉजी के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास टेक्सोनॉमी। इट इज द स्टडी ऑफ द नेमिंग एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में क्लासिफाई करना और उनको नेमिंग करना, इस ब्रांच को हम कहते हैं टेक्सोनॉमी। यानी कि हम तमाम किस्म के बर्ड्स को एक ग्रुप में रख दें, एक जैसी कैरेक्टरिस्टिक्स के बर्ड्स को, एक दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स के एनिमल्स को हम एक नेक्स्ट ग्रुप पे रख दें, एक ग्रुप के अंदर हम ह्यूमन बींग्स को रख दें, यानी एक ग्रुप में हम प्लांट्स को रख दें। तमाम जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस ज़मीन के ऊपर अवेलेबल है, तमाम ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करने के लिए और अपनी ईज़ के लिए हम ग्रुप्स और सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं और उनको नेम कर देते हैं। दिस इज़ कॉल्ड टेक्सोनॉमी। एग्जाम्पल देख लेते हैं बेटा। ह्यूमंस जो है वो मैमल्स हैं और ह्यूमंस का साइंटिफिक नेम क्या आता है, होमो सैपियंस। ह्यूमंस को साइंटिफिक नेम यानी साइंटिफिकली जो है साइंटिस्ट जो है वो ह्यूमंस को क्या कहते हैं, होमो सैपियंस।
नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास पैलेंटोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ फॉसिल्स विच आर द रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिज्म। ये फॉसिल्स की स्टडी है, और फॉसिल्स क्या होते हैं? किसी भी एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स के रिमेन्स होते हैं। एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जिनका कोई भी एक भी ऑर्गेनिज्म, एक भी एनिमल या प्लांट इस ज़मीन के ऊपर अवेलेबल नहीं होता। एक्सटिंक्ट कहते हैं नापैद हो जाना। नापैद से मुराद ये है कि तमाम उसकी स्पीशीज ज़मीन से ख़त्म हो चुकी हैं, चाहे वो प्लांट की स्पीशी है, चाहे वो किसी एनिमल की स्पीशी। एग्जाम्पल देखिए आप, एग्जाम्पल से आपको इसकी डेफिनेशन क्लियर होगी। द स्टडी ऑफ डायनासोर्स बोन्स फाउंड इन वेरियस रॉक लेयर्स। डायनासोर जो है, इनकी तमाम स्पीशीज ख़त्म हो चुकी हैं। अब इस दुनिया में इस टाइम पे एक भी डायनासोर अवेलेबल नहीं है। तो डायनासोर्स की बोन्स की स्टडी, जो डायनासोर्स की बोन है वो डिफरेंट किस्म के रॉक्स में से, रॉक्स की लेयर्स में से हमें मिलती हैं। तो इसको हम पैलेंटोलॉजी कहते हैं। यानी वो एनिमल्स, वो ऑर्गेनिजम्स, वो प्लांट्स जिनकी एक भी स्पीशी अब अवेलेबल नहीं है, और वो हमें डिफरेंट किस्म की रॉक्स में से प्रिजर्व मिलते हैं। दिस ब्रांच which deals with extinct organisms remains is called paleontology. नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। इन्वायरमेंटल बायोलॉजी को इकोलॉजी भी कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द इंटरेक्शंस बिटवीन द ऑर्गेनिजम्स एंड द एनवायरनमेंट। ऑर्गेनिजम्स और उनकी इन्वायरमेंट में जितनी भी चीज़ें अवेलेबल हैं, चाहे वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स अवेलेबल है, उनके साथ हमारा इंटरेक्शन हम इन्वायरमेंटल बायोलॉजी में करते हैं। यानी कि हम इंसान हैं, हमारे इर्द गिर्द जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों चीज़ें अवेलेबल हैं। आप जिस रूम में बैठे हैं वहाँ नॉन लिविंग थिंग्स में आपके पास चेयर टेबल अवेलेबल है। आपके घर में अगर कोई पेट है वो एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आ जाते हैं। तो आपका उन लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म दोनों के साथ जो इंटरेक्शन है वो क्या कहलाता है? इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। स्टडी में देखें, द स्टडी ऑफ इकोलॉजी ऑफ पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट एंड डेजर्ट। अगर आप किसी भी पॉन्ड, लेक, फॉरेस्ट या डेजर्ट में जाएं तो वहाँ के ऑर्गेनिज्म का अपनी इन्वायरमेंट के साथ जो इंटरेक्शन है वो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहलाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास सोशो बायोलॉजी। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स दैट मेक सोसाइटी। ये ब्रांच जो है एनिमल के सोशल बिहेवियर के साथ डील करती है, जिसकी वजह से सोसाइटीज बनती है। सोशो बायोलॉजी में स्टूडेंट्स आपने एक बात याद रखनी है, ह्यूमन बींग्स को भी सोशल एनिमल कहा जाता है। सोशल एनिमल का मतलब ये नहीं है कि इंसानों को जानवर कहा जा रहा है, बल्कि सोशो बायोलॉजी की एक टर्मिनोलॉजी है जो कि यूज़ की जाती है। सोशल बिहेवियर ऑफ द एनिमल्स से मुराद यहाँ है कि इसके अंदर एनिमल्स के साथ साथ तमाम इंसानों का बिहेवियर भी आएगा, जिसकी वजह से सोसाइटीज़ बनती है। एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट्स, आर्ट्स वर्किंग टुगेदर टू गैदर फूड exemplifies how cooperation benefits the survival of colony and ultimately the species. आर्ट्स वर्किंग टुगेदर टू गैदर फूड, यानी जो आर्ट्स होती हैं वो एक साथ काम करती हैं, इकट्ठे काम करती हैं ताकि वो फूड को, अपने खुराक को इकट्ठा कर सके। एग्जाम्पलीफाइज का मतलब है, ये बात ये जाहिर करती है कि किस तरह कॉपरेशन यानी कि एक साथ काम करना बेनिफिट्स द सर्वाइवल ऑफ कॉलोनी। वो ना सिर्फ उनकी कॉलोनी की जिंदा रहने के लिए यानी सर्वाइवल के लिए बेहतरीन है, बल्कि आर्ट्स की स्पीशीज़ को भी वो बचाने में हेल्प करते हैं। यानी आर्ट्स जो है, जो एक साथ काम करती है, वो फूड को भी गैदर करती है और अपनी स्पीशी और कॉलोनी की सर्वाइवल के लिए भी हेल्प करती है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ सोशल बायोलॉजी। नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास एक ब्लू बॉक्स आता है, आपने इसको भी अच्छे से जो है वो पढ़ना है। पैरासाइट्स आर द ऑर्गेनिजम्स दैट टेक फूड एंड शेल्टर फ्रॉम लिविंग होस्ट एंड इन रिटर्न हार्म देम। पैरासाइट्स जो है वो ऑर्गेनिजम्स होती हैं जो किसी भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स से फूड ले रही होती हैं और साथ साथ शेल्टर ले रही होती है, और बदले में उससे क्या देती है? नुकसान देती है। जिस तरह के लाइस है, वो अपने लिविंग होस्ट से फूड भी ले रही होती है, शेल्टर भी ले रही होती है, और इन रिटर्न लिविंग ऑर्गेनिज्म को हार्म कर रही होती है। देखिए स्टूडेंट्स, नीचे जो है हमारे पास ब्रांच आती है पैरासाइटोलॉजी की। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स।
पैरासाइट्स की डेफिनेशन आपने ऊपर जो है वो समझ ली होगी। पैरासाइटोलॉजी में हम पैरासाइट्स के साथ डील करते हैं, यानी उन ऑर्गेनिजम्स के साथ डील करते हैं जो लिविंग होस्ट से फूड और शेल्टर लेती है और बदले में अपने लिविंग होस्ट को नुकसान देती है। एग्जाम्पल के तौर पे लाइस। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी। दिस दिस इट डील्स विद द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू मेक सब्सटेंसेस फॉर द वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड। इसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंसानियत की फलाह के लिए, इंसानियत की वेलफेयर के लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि हम कुछ ऐसे सब्सटेंसेस बना सकें जो इंसान के लिए या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए बेनिफिट हो। जिस तरह के प्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन इंसुलिन बाय बैक्टीरिया, हम बैक्टीरिया से ह्यूमन इंसुलिन बनाते हैं। वो वाले हमारे पेशेंट जो कि शुगर यानी कि डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं, उनको अपनी सर्वाइवल के लिए इंसुलिन की ज़रूरत होती है। तो हम इंसुलिन को जो है वो बैक्टीरिया से लेते हैं ताकि हम इंसानों की फलाह के लिए उसे इस्तेमाल कर सकें। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास इम्यूनोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ द इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स। इम्यून सिस्टम ऑफ एनिमल्स, इम्यून सिस्टम क्या होता है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट इसकी ये आगे वाली लाइन जो है ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इम्यून सिस्टम विच डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट इन्वेडिंग माइक्रोब्स, हमारी बॉडी पर जितने भी हमला करने वाले, इन्वेडिंग का मतलब होता है हमला करने वाले, माइक्रोब्स यानी जर्म्स होते हैं, उन जर्म्स से हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम हमें बचाता है। इम्यून सिस्टम एनिमल्स में भी होता है और ह्यूमन बीइंग्स में भी होता है। इजी वर्डिंग के अंदर बॉडी को जर्म से बचाने के लिए अल्लाह ताला ने बॉडी में एक सिस्टम रखा हुआ है, उस सिस्टम को हम कहते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यूनोलॉजी में हम उस इम्यून सिस्टम को डिस्कस करते हैं जो कि हमें हमला करने वाले माइक्रोब्स, जर्म्स, वायरसेस और बैक्टीरिया से बचाता है। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। इम्यूनाइजेशन इज अ प्रोसेस बाय विच अ पर्सन बिकम्स प्रोटेक्टेड अगेंस्ट अ डिजीज थ्रू वैक्सीनेशन। किसी भी डिजीज की अगर आप वैक्सीनेशन करवा लें, दैट्स मीन कि आप उससे इम्यून हो गए, अब वो डिजीज आपको नहीं होगी। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, एग्जाम्पल ऑफ वैक्सीन फॉर डिजीज आर पोलियो वैक्सीन। पोलियो वाले आते हैं, वो 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाते हैं ताकि हम उन बच्चों को इम्यून कर सके पोलियो की डिजीज से। रिसेंटली जो है कोरोना आया था, इसकी भी जो है वैक्सीनेशन की गई थी ताकि आपको बचाया जा सके कोरोना की डिजीज से। सेम इज द केस विद डेंगू। लिहाजा ऑर्गेनिज्म को अगर किसी भी डिजीज से बचाने के लिए हम उसकी इम्यूनाइजेशन करवाते हैं थ्रू वैक्सीनेशन, दिस इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। और इंसानों के अंदर जो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास एंटोमोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स के बारे में स्टडी को हम एंटोमोलॉजी की ब्रांच में करते हैं। द स्टडी ऑफ लाइफ साइकिल ऑफ बटरफ्लाइज एंड आंट। बटरफ्लाइज और आंट का लाइफ साइकिल जो है इसको हम एंटोमोलॉजी में डिस्कस करते हैं। लास्ट है स्टूडेंट हमारे पास फार्माकोलॉजी। इट इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग्स एंड देयर इफेक्ट्स ऑन द सिस्टम्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये ड्रग्स और उन ड्रग्स के ह्यूमन बॉडी के ऊपर जो इफेक्ट्स है उसको स्टडी करती है। दिस इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी के सब्जेक्ट में हम ड्रग्स को एज अ मेडिसिन लेते हैं, यानी ड्रग्स मीन मेडिसिन। मेडिसिन का या किसी किस्म की भी ड्रग का हार्मफुल इफेक्ट या बेनिफिशियल इफेक्ट आपकी बॉडी के ऊपर होगा, उसको हम फार्माकोलॉजी की ब्रांच में डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे एस्पिरिन जो है इज अ फॉर्म ऑफ ड्रग ऑफन यूज्ड टू ट्रीट पेन, फीवर एंड इन्फ्लेमेशन। एस्पिरिन जो है वो ड्रग की एक फॉर्म है जो आप पेन में, फीवर में या इन्फ्लेमेशन में लेते हैं। अदर एग्जांपल्स जो हैं ड्रग की मॉर्फिन, इंसुलिन और पेनिसिलिन। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये आपको एक शॉर्ट आंसर आएगा, ब्लू बॉक्स है आपका। व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे? व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे? तो अगर आपको ये 2 नंबर का शॉर्ट आंसर आए तो स्टूडेंट्स आपने इसमें लिखना है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, यानी इंसानों की पॉपुलेशन के अंदर इजाफा, इन्फेक्शियस डिजीजेस, एडिक्टिव ड्रग्स। एडिक्टिव ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जिनको एक दफ़ा लेने के बाद या कुछ अरसा इस्तेमाल करने के बाद आप उसके एडिक्टेड हो जाए, यानी आपको बार बार लेने की उसकी ज़रूरत महसूस हो। दिस इज कॉल्ड एडिक्टिव ड्रग्स। एंड पोल्यूशन आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे।
ये 2 नंबर का आपको शॉर्ट आंसर आएगा। तो आपने इसके अंदर ये चारों इश्यूज जो है वो मेंशन करने हैं कि दीज आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज टुडे। क्वेश्चन आपको आएगा बेटा, व्हाट आर द मेजर बायोलॉजिकल इश्यूज ऑफ टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। होप ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल होगा और आपके तमाम डाउट्स जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी हेल्प हो। काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि हम अपनी वीडियोस को किस तरह से मज़ीद इम्प्रूव कर सकते हैं। आपके कमेंट्स जो हैं वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आज के लिए थैंक यू सो मच, जज़ाकल्लाह खैर। That's okay with me. I could